हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज सुदर्शन। स्वागत है आपका 100 बिट दर्श की और एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दी मोस्ट कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि जूनियर डेवलपर्स बहुत बार करते हैं जब भी वो जकार्ता डबल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या जावा डबल एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं। तो ये मिस्टेक वो बहुत बार करते हैं। वो कौन सी मिस्टेक है उसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है ताकि मैं आपके लिए नए नए कोर्सेज और वीडियोस चैनल के ऊपर ला सकूँ, और इससे हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने क्या कर लिया है, इक्लिप्स के अंदर मैंने एक मेवन एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। मेवन से डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था। अगर आपको डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मेवन के साथ क्रिएट करना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बता दिया है कि किस तरह आप इक्लिप्स के अंदर मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे एक बेसिकली एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है मैंने, और यहाँ पे ये हमारे डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट जीएसपी है। तो इसे मैं अगर रन कर लूँ सर्वर के ऊपर और इसे मैं फिनिश बोल दूंगा, तो ये हमारी जीएसपी ब्राउज़र के ऊपर रेंडर हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रेंडर होके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। तो बेसिकली हमारी जीएसपी जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे रेंडर हो चुका है। अब वापस में जाऊँगा इक्लिप्स के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा। इनपुट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसका टाइप क्या है, तो टेक्स्ट है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र नेम ये है, और एक फील्ड बना लेता हूँ पासवर्ड करके, और एक इनपुट बॉक्स बना लूँगा इनपुट, और इसका टाइप मैं रखूँगा पासवर्ड। और यहाँ पे एक नीचे डाल दूँगा H2 लॉग इन हियर, और डन। यहाँ पे वो बाकी कोई चीज़ नहीं डालने वाला हूँ। यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ, बेसिकली बटन सबमिट नाम से। ओके, तो बेसिकली एक छोटा सा मैंने एक चेंजेस कर दिए है जीएसपी के अंदर, और मैं ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आ चुका है, सबमिट बटन आ चुका है, लॉग इन हियर एक मैसेज आ रहा है। तो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें कर ली है। अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो भी मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं जो डायरेक्टली बैक एंड में आ जाते हैं, और जब भी वो जेएसपी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्होंने एक चीज़ के बारे में पढ़ा होता है। अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है तो आपने ज़रूर एचटीएमएल कमेंट के बारे में पढ़ा होगा। एचटीएमएल कमेंट क्या है, बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। और एचटीएमएल कमेंट मतलब पहले तो कमेंट्स क्या है वो आपको समझनी चाहिए। कमेंट मतलब एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप प्रोग्राम के अंदर डाल रहे हो, कोई कोड डाल रहे हो, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, या कोई मैसेज डाल रहे हो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ब्राउज़र के ऊपर कभी वो रेंडर नहीं होगा, अगर जैसे कि हम एचटीएमएल कमेंट्स के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, दिस इज़ कमेंट, तो ये कभी भी ब्राउज़र के ऊपर दिखेगी नहीं। तो अगर मैं वापस ब्राउज़र के ऊपर चला जाऊँ और इसको रिफ्रेश कर लूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं आएगी जो कि हमने यहाँ पे कमेंट के अंदर डाली थी, वो कभी भी ब्राउज़र के ऊपर रेंडर नहीं हुई है। पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करूँ, और इस पेज को मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, बॉडी सेक्शन में इसका खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे एचटीएमएल के अंदर, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली ही एचटीएमएल कमेंट जो आपने डाली थी वो यहाँ पे एज अ मैसेज दिख रही है इस आपके एचटीएमएल के अंदर। तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिखानी नहीं है। अगर एंड यूज़र को सारी चीज़ें पता चल गई, मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी टेस्टिंग टीम है, उसके लिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे एक कमेंट कि यूज़ द यूज़र नेम एज सचिन एंड पासवर्ड एज 1234। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, और मैं चाहता हूँ कि टेस्टिंग मेरे जो भी टेस्टिंग टीम है जो इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके लिए मैंने ये मैसेज डाल दिया है कि आप यूज़र नेम सचिन यूज़ कर लो, पासवर्ड 1234 कर लो। और अगर मैं वापस यहाँ पे चला जाऊँ और इसको रिफ्रेश कर लूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी आपकी बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज आपने डाला था वो तो डायरेक्टली एंड यूज़र को पता चल गया। तो इससे आपके एप्लीकेशन में सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं। तो आपको कभी भी एचटीएमएल कमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है जब भी आप जावा डब्ल्यू एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो या जकार्ता डब्ल्यू एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो। तो ये मिस्टेक बहुत बार जूनियर डेवलपर कर लेते हैं, और ये कभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली एंड यूज़र को पता चल रहा है, क्लाइंट को भी पता चल सकता है कि आपने क्या डाला है, यहाँ पे कमेंट में क्या डाला है। वो तो आपके लिए खुद के लिए होती है एज अ मैसेज, कि आप कुछ लिख के मतलब डॉक्यूमेंट करके रखना चाहते हो कि ये कोड किस तरह एग्जीक्यूट होगा, या
कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, वो आपके लिए है। आप तो नहीं चाहोगे कि एंड यूज़र उसको देख ले, तो ये आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है एचटीएमएल कमेंट। और दूसरा एक डिसएडवांटेज होता है एचटीएमएल कमेंट्स का कि आप मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। पूरे एप्लीकेशन में आपने कुछ मैसेज डाल दिए, आपने इसी एचटीएमएल कमेंट को बार-बार यूज़ कर लिया। जैसे कि मैं अगर इसको इसी को उठा के डुप्लिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, और एक नीचे डुप्लिकेट कर देता हूँ, और वापस मैं ब्राउज़र के ऊपर चला जाऊँगा और इस पेज को रिफ्रेश कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही सारी चीज़ें डुप्लिकेट हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि आपके एचटीएमएल की साइज़ बढ़ रही है। तो आपके एचटीएमएल की साइज़ आप नहीं चाहोगे कि बढ़ जाए एप्लीकेशन की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? आप एचटीएमएल कमेंट्स तो यूज़ नहीं कर सकते जेएसपी में। तो जेएसपी में आपके लिए जेएसपी कमेंट्स होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, जेएसपी कमेंट का सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका जेएसपी कमेंट का सिंटैक्स है, और यहाँ पे वही मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ अभी। और मैं क्या करूँगा, वापस ब्राउज़र के ऊपर चला जाऊँगा, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है यूज़र नेम से पहले, ये यहाँ से चला जाएगा अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम के पहले जो मैसेज आ रहा था प्रीवियसली, अभी वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी जेएसपी के साथ काम करोगे तो आप जेएसपी कमेंट का ही इस्तेमाल करो, ना कि एचटीएमएल कमेंट का। एचटीएमएल कमेंट आपको लगती है ब्राउज़र के ऊपर रेंडर नहीं होती है, पर वो एज अ अगर कोई क्लाइंट या यूज़र यहाँ पे एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके देख सकता है, तो ये आपके लिए सिक्योरिटी इशू हो सकता है एप्लीकेशन के लिए। तो इसके लिए आप कभी भी एचटीएमएल कमेंट यूज़ मत करो। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो जूनियर डेवलपर्स करते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी के ऊपर मतलब आ सकते हो, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो जो आपको डाउट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, एंड सी यू सून।